हाय, I'm तान्या मानिकटाला और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। दिग्गजों ने आके मुझे कहा कि टूथ पर ही में तुम्हारा काम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो या दैट दैट गिव्स मी गूज़बम्प्स। फिर पता चलता है कि हाँ भाई, इसको भी कोविड हो गया है। तो आई थिंक एक हफ्ता कुछ वो हमने वैसे ही मैं उसी हालत में मैं शूट करती थी। तो हाँ, ऑडिशंस अब थोड़ा इजी हो जाता है मिलना, मीटिंग्स मिलना थोड़ा आसान हो जाता है, पर भाई आपकी कला पे डिपेंड करता है। So how has been your relationship with money or financial struggle? बहुत ही नाजुक पालों से हम सबको आई थिंक बड़ा किया गया है, पर ये कहते हुए भी हम सबको बहुत कदर है पैसे की। ऐसा नहीं था कि कभी बहुत लाविशली हम Your journey, which has been exciting as well as challenging. But first of all, welcome to Filmy Beat. थैंक यू सो मच किन्नरी, थैंक यू फॉर हैविंग मी फिल्मी बीट। Okay, so Tanya, let's start with one of your recent project. Okay, Loot Khan trailer देखा मैंने. I was just going through the trailer on YouTube, and then there were some comments. Okay, जहाँ पे few of them wrote that there's something in Tanya's eyes. Okay, which do actually most of the work as an artist. Okay, so I want to know कि as an artist you have some idea that how much of a good or bad actor you are. Okay, but only when you get the appreciation from your respective audience, you get that confidence and that motivation. What I wanted to know is that you have done a lot of good projects, but वो कौन सा project था जिससे you start getting that recognition for your acting from audience? आई थिंक जो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था, क्योंकि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। Okay. तो फ्लेम्स में मुझे इतना प्यार मिला, मेरे काम को इतना सराहाया गया, वो कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। तो आई थिंक मेरे पहले प्रोजेक्ट से मुझे एज एन एक्टर वो रिकग्निशन मिली फ्रॉम दी ऑडियंस और उनका सपोर्ट मिला। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और ऑब्वियसली जैसे जैसे आगे जर्नी हमारी मेरी बढ़ती रही, कला को थोड़ा मांझना शुरू किया, तो आई थिंक टूथ परी इज वन प्रोजेक्ट जहाँ जिसके लिए मुझे बहुत प्यार मिलता है और जिसके लिए मैं अभी जब मैं आईफा पे गई थी और मैं ग्रीन कार्पेट होस्ट कर रही थी, तो इतने बड़े मतलब दिग्गजों ने आके मुझे कहा कि टूथ परी में तुम्हारा काम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो या that gives me goosebumps. Right, So, yeah. right. As you rightly said, Flames definitely, was one thing, जहाँ पे लोगों ने आपको पहचाना है, परखा है, and Flames के अलावा भी you have been part of, many tremendous project. But at the same time, I think Kill was that one project जहाँ से आपकी recognition, fame, ये बहुत ही उसका approach काफी wider हो गया. But is there any project of yours जो आपको ऐसा लगता है कि कि ये प्रोजेक्ट को और ज्यादा रिकग्नाइजेशन ये डिजर्व करता था बिकॉज वो इतना प्रोजेक्ट सुंदर था? इज देयर एनी प्रोजेक्ट इन योर माइंड? आई थिंक पीआई मीना, बिकॉज पीआई मीना एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मेरे लिए एज एन एक्टर एंड एज तान्या वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग वन। बहुत मुश्किल रहा था मेरे लिए वो शूट, क्योंकि बहुत अपनी बाउंड्रीज पुश करी थी एंड मेंटली फिजिकली, क्योंकि कोविड के दौरान भी शूट हुआ था वो प्रोजेक्ट। तो हम कोविड के दौरान जब शूट कर रहे थे, आई रिमेम्बर मुझे मतलब क्रू ऑब्वियसली सबको बहुत तकलीफें हो रही थी, बट देयर वाज अ टाइम जब हम लोग का हर रोज कोविड टेस्ट होता था, पर मुझे बुखार चढ़ रहा था, मुझे सब कुछ हो रहा था, पर क्योंकि और कोई एक्टर नहीं था अवेलेबल शूट करने के लिए बिकॉज एवरीबडी वाज डाउन विद कोविड एंड मेरा टेस्ट कॉन्स्टेंटली नेगेटिव आ रहा था। तो मैं जाती थी हर रोज शूट पे और मैं कांप रही होती थी, बट वी यूज्ड टू स्टिल लाइक पुल दैट थ्रू एंड फिर पता चलता है कि हाँ भाई, इसको भी कोविड हो गया है। तो आई थिंक एक हफ्ता कुछ वो हमने वैसे ही मैं उसी हालत में मैं शूट करती थी। रात को आके जो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट थी स्नेहा, वो मेरी पटिया कर रही होती थी, पर देयर वाज नो स्टॉपिंग, क्योंकि उसके बिना अगर वो हॉल्ट हो जाता तो पूरा क्रू रुक जाता एंड देन प्रोडक्शन वुड आल्सो हैव सफर्ड अ लॉट। So I think P.I. Meena was very uncomfortable for me, both mentally and physically, जहाँ पे मैंने अपनी boundaries खुद बहुत push करी थी and it really did leave an impact on me. Right. But we do hope, जैसे भी बहुत सारी फिल्में अब री-रिलीज हो रही है, उनको उनका ड्यू मिल रहा है. I do hope sooner or later this project also gets a due. Also, Tanya, what I wanted to know is that especially after Kill, हम
a lot of viewers and especially media people, we always feel that जब किसी भी एक्टर का एक प्रोजेक्ट से अनएक्सपेक्टेड स्पेशली सक्सेस मिलती है, which happened with किल, उसके बाद when it उनके लिए काफी कुछ चेंज हो जाता है, लाइक थोड़े प्रोजेक्ट्स मिलने इजी हो जाते हैं और बड़े प्रोडक्शन उनके प्रोजेक्ट्स या फिर ऑडिशन मिलना इजी हो जाता है. दैट्स व्हाट वी थिंक. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एंड व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड विद यू? डू यू थिंक थिंग्स हैव बिकम इजियर और डू यू थिंक नो challenges are still there? I don't think, मैं उनको कभी चैलेंज नहीं कहूँगी. मुझे लगता है कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. बट जी, जैसे आपने कहा, मल्टीपल एवेन्यूज ओपन अप हो जाते हैं जहाँ पे एक मीटिंग मिलना थोड़ा आसान हो जाता है. वो नामे जाने प्रोड्यूसर से जिनका आप मिलना चाहते थे हमेशा से, तो वो एक ऑडियंस आपको मिल जाती है कि ठीक है, आपका नाम अब इतना अनजान नहीं रहा है लोगों से. पर आई थिंक दैट ऑल्सो हैज अ लॉट टू डू विद सूटेबल बॉय, बिकॉज मीरा दी डेफिनेटली शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉलवर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री. सो अगर जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था उनके साथ रहा है, तो आई थिंक तभी से मुझे वो रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई थी, जहाँ पे बहुत कियारा अडवाणी मुझे मैसेज कर रही थी यार दैट शी रियली लाइक्ड माय वर्क और सब कुछ. तो तब से लेके अभी तक आई थिंक आई एम जस्ट स्लोली बिल्डिंग माय वे अप. सो हाँ, ऑडिशंस अब थोड़ा इजी हो जाता है मिलना, मीटिंग्स मिलना थोड़ा आसान हो जाता है, पर वही आपकी कला पे डिपेंड करता है कि आप अभी कितना अपने आप को मांझ पाए और कितने आप रेडी हैं, कितने तैयार हैं जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है. बट इन योर जर्नी जो आपने अब तक की तय की है, व्हाट हैज बीन द डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू एंड इट स्टिल इज, बस यही आपको लगता है डिफिकल्ट? जैसे हर एक्टर के लिए वो अलग अलग होता है, उसके मायने काफी अलग होता है. आपके लिए क्या रहा है वो? आई थिंक खुद पे भरोसा करना. क्योंकि मैंने जब कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी, तो तब से लेके अब जब मैं कर रही हूँ ये काम और लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, तो कभी कभी उस प्यार को अपना बना पाना और उस पर भरोसा कर पाना कि हाँ यार ठीक है, शायद मुझे कुछ तो होगा जो लोग देख पा रहे हैं, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है. तो आई थिंक दिस इज जस्ट माई ओन पर्सनल बैटल दैट आई हैव बीन डीलिंग विद. बट नाउ आई एम एट दैट पॉइंट वेयर आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर बाकी लोगों को मैं कैसे भरोसा दिला पाऊंगी? कितना झूठ बोल सकते हैं ना खुद से. राइट. मैंने एज यू सेड कि आप आईफा का हिस्सा थे. नाउ आईफा पे इस बार जो विनर्स की लिस्ट आई है, लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली वेरी हैप्पी बिकॉज पीपल हु आर नॉट एक्टर्स हमेशा हमने अवार्ड्स में देखा है कि कोई ना कोई बड़े स्टार को ही अवार्ड मिलता था, वेदर दे आर डिजर्विंग और नॉट. बट इस बार लिस्ट चेंज हुई है एंड इट्स रिफ्रेशिंग एक्चुअली टू सी दैट. But especially when Raghav and Laksh for Kill, and especially when the two leading ladies of Lapata Ladies, okay, they won. People were happy, but there was some observation, and that's what people wrote also, that Sparsh, who was the male lead of Lapata, उन्होंने भी बहुत उम्दा काम किया था. And same happened with Kill. आपके बारे में कि आपने भी बहुत उम्दा काम किया था with whatever screen space you had, but you did a marvelous job. बट एक ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ आपके दोनों को-स्टार्स, उनके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था फिल्म, एंड उन्हें एक रिकग्नाइजेशन मिलता है अवार्ड के थ्रू, एंड बट व्हेन यू आपको नहीं मिलता है, डिसअपॉइंटिंग आई वुड से. इट्स अ वेरी बिग वर्ड, बट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग? एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था यार, पता है अभी तक इसके बारे में, क्योंकि I understand that validation feels great, especially in the forms of awards and everything. पर वो मुझे मिल चुका है. मुझे टिफ राइजिंग स्टार मिल चुका है, मुझे बाफ्टा ऑनरी मिल चुका है, तो लोगों का ख्यालों में भी नहीं आती है ये चीजें. तो आई थिंक मुझे वो सब कुछ मिलकर उनकी बहुत कदर है, और मुझे बस अब वहां से मेरा बस यही रहा है हमेशा से मेंटालिटी कि अब मुझे देना है, अब मुझे लेने की जरूरत नहीं है. आई थिंक मैं उसके बियॉन्ड हो चुकी हूँ, तो अब मैं क्या दे सकती हूँ अपनी तरफ से. अब मैं उस जर्नी पे और उस पड़ाव पे हूँ अपने कला पे. तो ये सारे छोटे छोटे फेजेस पार हो चुके हैं, विच इज ग्रेट एक्चुअली. नाउ टॉकिंग अबाउट लूट कांड, मुझे ये बताइए कि अब जब कोई भी प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स एन आर्टिस्ट पिकअप, उसके पीछे कोई ना कोई उनकी मंशा रहती है एज एन आर्टिस्ट. व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड चूजिंग दिस प्रोजेक्ट? यार कहानी बहुत ही मजेदार, और ये किरदार बहुत ही अनोखे, बहुत ही प्यारे, और बहुत ही दिल से लिखे हुए किरदार है सारे के सारे. तो आई थिंक ये दो भाई बहनों की कहानी है, लतिका और पलाश, जो बहुत ही छोटी सी जगह से आते हैं, पुरुलिया. और एक्चुअली रियल इवेंट्स पे मतलब से इंस्पायर्ड है, क्योंकि पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप जब हुआ था, उसके बाद उनसे जब इवेंट्स कैसे हुए थे उससे लेके थोड़ा फिक्शनलाइज किया गया है ऑब्वियसली. पर ये पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप की कहानी है, और कैसे एक बहुत ही बड़े इवेंट ने
इन छोटे छोटे किरदारों की लाइफ को अफेक्ट किया गया है। तो बहुत सारे राज बाहर आते हैं, इनके अपने उतार चढ़ाव हो रहे हैं इन किरदारों के, और बहुत ही मज़ेदार कहानी बनाई गई है क्योंकि इमोशंस है, ड्रामा है, कॉमेडी है, थ्रिल है, बहुत सारा एक्शन है। अगेन आई वुड से यू हैव डन एक्शन, ओह ग्रेट, या। तो वो आप देखेंगे, और तान्या का बहुत ही नया और अलग सा रूप देखेंगे आप, जहाँ पे कोई ग्लैमराइजेशन नहीं है, जब बहुत ही साधारण, जैसे मैं कह रही थी आपको, बहुत ही साधारण से लोगों की असाधारण सी कहानी है। ये बहुत आई थिंक मुझसे तो बहुत ज्यादा आई थिंक इसका इमोशनल कनेक्ट जुड़ा हुआ है, तो मुझे तो बहुत मजे आए थे ये करने में, और आई होप आई थिंक ऑडियंस को भी उतने ही आए। राइट। You know, when I saw the trailer, I saw this thing that, of course, the main characters, they are struggling with money, you know, financial trouble है, and उसके वजह से ही जो होता है वो सब कुछ होता है. You know, talking about your personal life, how has been your relationship with money? Asking in that sense that have you always led a very comfortable life, or there have been phases where yes, there have been financial struggles? Because हम ये इंडस्ट्री में काफी बार ये भी देखते हैं कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, but because of financial struggle, a lot of people actually back out because you know then they have to balance their home and all that stuff. So how has been your relationship with money or financial struggle? I think I've had a very comfortable childhood, touch wood. But that's not to say कि मैंने देखे नहीं है वो सब चीज़ें अपने आसपास, पर कभी भी महसूस नहीं होने दी गई है मुझे वो चीज़ें। तो जॉइंट फैमिली का हिस्सा रही हूँ मैं, जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ। तो हम लोग 10 लोग हुआ करते थे हमारे परिवार में, माय दादा दादी जी, अप्पा, माँ, माय सिस्टर, मी, देन माय चाचूज फैमिली ऑब्वियसली। सो पर हम सब मतलब थे अलग अलग चाइल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज वो, पर हम लोग सब हमेशा एक यूनिट रहा करते थे। और मैंने अपने अप्पा और चाचू जी में हमेशा वो यूनिटी देखी है कि चाहे जो मर्जी हो रहा हो उनके साथ, यू नो, लाइक व्हाटएवर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स दे माइट बी गोइंग थ्रू, चैलेंजेस दे माइट बी गोइंग थ्रू, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों पे वो नहीं आने दिया है। तो आई नो वो कभी खुद के लिए चीज़ें नहीं लेते थे, पर अच्छा बच्चे ने कह दिया है तो हमेशा उसके लिए जो तुम्हारी जबान पर होगा वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो बहुत ही नाजो पारों से हम सबको आई थिंक बड़ा किया गया है, पर ये कहते हुए भी हम सबको बहुत कदर है पैसे की। ऐसा नहीं था कि कभी बहुत लाविशली हम रहे हैं। Comfortable life, yes, but we could see what was not being shown to us, and I think all 4 of us, the siblings, have had that you know, emotional sensibility and intelligence from our childhood की रही हैं चीज़ें जिनके बारे में हमें बताया नहीं गया है, पर अब हमारी बारी है उनको देने की। तो yeah, I think it's been, I would say it's just been a middle class family. That is what. But that's the beauty of the family. You know? Anything, you know, since you started earning, आपने वो एक हर बच्चे की ख्वाहिश रहती है, स्पेशली मिडिल क्लास बच्चे की, अपने पेरेंट्स को अपने पैसों से कमा के ऐसा कुछ देना, anything, it can be big or small, जो आपने किया, which is really close to your heart. I think मेरी आज तक की सारी काइटा चोट मैं आई डोंट थिंक मैं उसको अपना कह सकती हूँ, क्योंकि वो सब उन्हीं का है, हमेशा अप्पा के पास जाते हैं। Truly like parents child, yeah. But I have seen that यार in my family that my siblings are abroad, but उनका भी जो भी होता है वो सब कुछ इधर आता है। And I think जो मैंने अपनी कमाई से दिया था वो सिर्फ मेरी बहन को दिया है मैंने। अच्छा। Because she has been my, like, I don't know, I feel like I owe everything to her. I gifted her an iPhone when I started earning, and I was like, this is all I can do for now. But hopefully और बहुत सारी चीजें करनी है यार, तो मैं I don't think मेरा हक है इन चीजों पे, तो उन जो भी उन्हीं का है।